हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लेखा एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें जो पेपर नंबर 5 है ना, पेपर नंबर जो 5 है अपना, उसमें बहुत सारे लेखा संबंधी प्रश्न आते हैं ना। तो जो खाता बही वाला जो चैप्टर है अपना, वाणिज्यिक खाता बही, प्रारंभिक वाणिज्यिक खाता बही है ना, तो उसमें ये डेबिट और क्रेडिट का नियम, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट की ये रहती है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, है ना। तो इसको हम आज समझने के यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या हैं, कैसे हैं, उसको देखते हैं। तो इसका नियम किसके ऊपर डिपेंड करता है, खातों के ऊपर डिपेंड करता है भी, है ना। किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे खातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने को सबसे पहले खाता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अपना खाता क्या है, कैसा है, किस टाइप से रहता है। तो देखिए, है ना, खाते जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता होता है, दूसरा वास्तविक खाता होता है, और तीसरा होता है अवास्तविक या नाम मात्र खाता, है ना। तो व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, और क्या हो जाएगा अपना अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। तो सबसे पहले व्यक्तिगत खाते को देखते हैं यहाँ पे। तो व्यक्तिगत खाते के नियम क्या होते हैं। व्यक्तिगत खाते के नियम होते हैं, पाने वाले को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, डेबिट, है ना, डेबिटर बोलते हैं यहाँ पे, या फिर इसको विकलन बोलेंगे, या फिर इसे क्या बोलेंगे, नामे बोलेंगे। इसको याद कैसे करना बता रहे हैं, तीनों नाम है इसके, ना। डेबिट को हिंदी में विकलन भी बोलते हैं यहाँ पे, और क्या बोलते हैं अपना, नामे भी बोलते हैं, ना। ये हो गया। फिर देने वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रेडिटर, समाकलन या फिर जमा, है ना। क्रेडिटर, समाकलन और जमा। तो देखिएगा यहाँ पे पाने वाले को क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेबिटर। डेबिटर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो पाया जा रहा है यहाँ पे, जो व्यापार में जो, है ना, आ रहा है यहाँ पे, या फिर पाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए क्या कर, डेबिट शब्द का यूज करते हैं ना, डेबिट या फिर विकलन, है ना, विकलन, और या फिर क्या हो जाएगा अपना, नाम है। तो ये पाने वाले को और देने वाले को क्या, क्रेडिटर बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो जनरली अपन जैसे बैंकिंग में देखते हैं, बैंक में जैसे यहाँ बैंक में जैसे पैसा आता है अपने पास, तो उसको क्या करता है, बैंक वाला हमारे अकाउंट में क्या किया, क्रेडिट किया। पर ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता, है ना। ये रूल सिर्फ यहाँ पे तीसरे वाले में अप्लाई होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आगे। अभी ये सिर्फ 2 को समझते हैं, शुरू के पहला और दूसरा, इसमें सेम रूल अप्लाई होता है, और जो तीसरा वाला है इसमें अलग रूल अप्लाई होगा ना। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं व्यक्तिगत खाता। तो पाने वाले को जनरली अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपने अकाउंट में पैसा आता है, क्रेडिट बोलते हैं, पर अकाउंट की भाषा में इसे क्या बोला जाता है, डेबिट बोला जाता है। और देने वाले को, जो दे रहा है, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, है ना, अकाउंट की भाषा में। तो देखिएगा यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे, इसमें ट्रिक बना मैंने यहाँ पे, डॉक्टर को पाओ, है ना। तो डॉक्टर अच्छी चीज़ है भाई यहाँ पे, है ना, अच्छा पैसा इसको पाना है। तो DR मतलब क्या हो जाएगा, डॉक्टर से याद रखो। तो डॉक्टर को आपको क्या करना है, पाना है। तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा अपना क्या बोल रहा है यहाँ पे, देने वाले को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर मतलब क्या जाएगा, चोर को हटाओ। तो देने वाला को क्या करना है, अपने को हटाना है, मतलब इसे क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है, हटाना है इसको। तो चोर को क्या करना है, हटाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। मतलब जो भी यहाँ पे अभी खातों की लिस्ट देखेंगे उससे और समझ में आएगा, वेट करिए। तो यहाँ पे देने वाले, तो देने वाले में क्या क्या खाते आएंगे उसको देखते हैं अपने यहाँ पे, कौन कौन से खाते आएंगे अब नीचे देखेंगे, है ना। उसको देखिए यहाँ पे वास्तविक खाता, है ना। वास्तविक खाता में क्या हो जाएगा, इसके नियम क्या कहते हैं, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट, विकलन या नामे बोलते हैं, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट, समाकलन या जमा बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यापार में आती है, तो व्यापार में आती है तो डॉक्टर व्यापार में आए, है ना। अच्छी चीज़ है भाई, डॉक्टर व्यापार में आ रहा है। तो DR मतलब क्या जाएगा, डॉक्टर, है ना। तो DR मतलब क्या जाएगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, व्यापार में आए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। उससे क्या हो जाएगा, वस्तु व्यापार से जाए, तो वस्तु व्यापार जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रेडिट लिखेंगे। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, व्यापार खाता, है ना। सॉरी, यहाँ पे चोर व्यापार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाए, चोर व्यापार से जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने DR को डॉक्टर बोला यहाँ पे, तो डॉक्टर अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको व्यापार में प्लस में लिया हूँ मैंने यहाँ पे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट मतलब इसको चोर माना हूँ, चोर, तो इसको क्या करेंगे, व्यापार में माइनस से वो करेंगे। ये ट्रिक है बस यहाँ पे याद करने के लिए, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, पर ट्रिक याद करने के लिए। तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, क्रेडिट मतलब क्या जाएगा, चोर, तो ये व्यापार से क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ही करेंगे, है ना। आगे और लिस्ट बताऊँगा, समझ में आएगा आपको। वास्तविक खाता हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अपन देखें, ऊपर के दोनों यहाँ पे व्यक्तिगत और वास्तविक खाता, इसमें वही था यहाँ पे, डॉक्टर को पाओ, डॉक्टर व्यापार में आए, चोर को हटाओ, चोर व्यापार से जाए। तो ये सब चीज़ यहाँ पे था, है ना। तो डेबिट क्रेडिट नियम यहाँ पे मैंने ट्रिक्स याद किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में तो भूलने हो जाता है, इसलिए मैंने इसका ट्रिक बनाया था, है ना। उसका तीसरा क्या होता है यहाँ पे, अवास्तविक या नाम मात्रा का खाता, है ना। अवास्तविक नाम मात्रा खाता, इसका सेम है। इसमें मतलब जैसे बैंक में अपना आता है ना, बैंक वाले हमारे अकाउंट में पैसा डालते हैं तो क्रेडिट लिखाता है अपने अकाउंट में, है ना। जो मैसेज आता है अपने को बैंक से, उसमें क्रेडिट लिखाता है कि आपका अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। तो ये भी रूल यहाँ पे पहले दूसरे खाते में अप्लाई होना था, पर ये जनरली इसमें अकाउंट की भाषा में उल्टा हो जाता है इसमें। पर तीसरे में सही काम करेगा ये रूल, जो बैंकिंग वाला रूल है। जैसे यहाँ पे खर्च हानि होता है, मतलब आपके अकाउंट से पैसा उड़ गया, तो क्या हो जाएगा, डेबिट कहलाएगा ना, विकलन नाम है ना। और आपके जो आय हुआ, जैसे आपकी तनख्वाह या कुछ है, तो क्या कहलाएगा अपना, क्रेडिट कहलाएगा, क्रेडिट, समाकलन या जमा। तो इसमें ये रूल अप्लाई
करता है तीसरे वाले नंबर में, पर पहले मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि पहले और दूसरे में जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये क्या है अपना अकाउंट की भाषा में। अब उल्टा होता है तो याद कैसे कर रखना पड़ेगा उसको, यहाँ पे वही डॉक्टर से और चोर से याद रखो इसको, है ना, डॉक्टर और चोर से, डॉक्टर और किससे, यहाँ पे चोर से याद रखो यहाँ पे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ना। और अवास्तविक खाता मैंने क्या बोला, ये पॉइंट को इसलिए मैं बार बार फोकस देके कर रहा हूँ क्योंकि बार बार आपका क्वेश्चन जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अकाउंट का, तो उसमें आपको बार बार क्या होगा, ये यूज होगा ना। तो अवास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रूल अपना बैंकिंग वाला चलता है वही इसमें चलेगा, ठीक है। अब देखिए विभिन्न प्रकार खातों की सूची, अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा खातों की सूची। तो इसमें कौन कौन से खाते हैं देखते हैं पहले, है ना। तो व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये व्यक्तिगत खाता, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे प्राकृतिक व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति मतलब जैसे आप और हम लोग हैं, तो यहाँ पे राम का खाता, श्याम का खाता, इस टाइप से हो जाएगा ना। अब कृत्रिम व्यक्तिगत खाता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे है ना विधि के तहत बना हो खाता, जैसे फर्म, कोई यहाँ पे दुकान उसका खाता हो गया, है ना, कोई बैंक रहता है उसका खाता होगा, या फिर आपके विभाग का जो खाता होता है वो भी इसमें आएगा ना, विभाग का खाता भी आएगा ना, वो भी यहाँ पे कृत्रिम व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक्चुअल नहीं है, वो क्या है, बना बुनाया व्यक्ति है ना। बीमा कंपनी खाता हो गया, अग्रवाल ब्रदर्स का खाता हो गया, इस टाइप से, तो ये कृत्रिम खाते के अंतर्गत आते हैं। तो इसके व्यक्तिगत खाते के 3 प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक व्यक्ति खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्ति खाता, और तीसरा अपना क्या होता है यहाँ पे प्रतिनिधि खाते होते हैं ना। तो प्रतिनिधि खाते में क्या क्या जगह, ये 2 हमने पढ़ लिया। अब नीचे देखते हैं यहाँ पे प्रतिनिधि खाते क्या क्या होते हैं ना। तो प्रतिनिधि खाते में क्या क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, पूंजी खाता, पूंजी खाता मतलब क्या जाएगा, स्वामी मतलब प्रोपराइटर, है ना, मतलब व्यापारी, जो उसका व्यापार का मालिक है वो पूंजी लगाता है। आहरण खाता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यापारी, है ना, इसको समझते जाइए ना। पूंजी मतलब यहाँ पे व्यापार स्टार्ट कर समय जो स्वामी या प्रोपराइटर या फिर व्यापारी पूंजी लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पूंजी खाता बोलते हैं। आहरण खाता क्या हो जाएगा, है ना, इसको एक ट्रिक से समझते हैं अपन यहाँ पे। जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ पे रायपुर में कोई फर्म का नाम है अग्रवाल क्लॉथ सेंटर, है ना। तो अग्रवाल क्लॉथ सेंटर, अग्रवाल जी ने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा रायपुर में, है ना, मैं क्या खोलूँगा यहाँ पे, कपड़ा दुकान खोलूँगा। तो कपड़ा दुकान खोलने क्या लगेगा, तो पूंजी, तो पूंजी खाता हो गया ना। अब मान लीजिए जैसे कपड़ा दुकान खुल गई है और अच्छे चल रही है, कपड़ा दुकान खुल गई है और क्या हो रही है, अच्छे चल रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कपड़ा दुकान, है ना, चल रही है और अच्छे से मतलब वो हो रही, तो यहाँ क्या करेगा, वो निजी प्रयोग है। तो मान लीजिए उसको अग्रवाल जी को कपड़े की जरूरत है घर में, मान लीजिए उनकी हाँ धर्मपत्नी के लिए साड़ी की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, व्यापार से पैसा मतलब साड़ी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आहरण खाता, निजी प्रयोग। जैसे निजी प्रयोग हेतु यदि आप व्यापार से सामान निकाल लेते हैं तो क्या कहलाता है अपने यहाँ पे, आहरण खाता कहलाता है। उसको आहरण खाते में अपन क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे आपका कपड़ा दुकान है, कपड़ा दुकान से अग्रवाल जी ने क्या किया यहाँ पे, कपड़ा दुकान से अग्रवाल जी ने अपनी वाइफ के लिए साड़ी निकाल लिया, तो वो खुद के निजी प्रयोग के लिए में, तो उससे उसको व्यापार में फायदा तो नहीं हुआ भाई, है ना। तो ये हो गया ना। अदत्त व्यय, यहाँ पे अदत्त व्यय मतलब क्या आ जाएगा, नहीं दिया, मतलब नहीं दिया मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, अदत्त लेबर मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, नहीं दिया। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे, है ना, कपड़े तो उसके दुकान से ले जा लिए पर उसका पेमेंट नहीं किया, तो क्या कहलाएगा, अदत्त व्यय खाते में इसको क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, है ना। और मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है, उन्होंने अग्रवाल क्लॉथ सेंटर गए यहाँ पे और पहले से पेमेंट देके, पहले से पैसा देके यहाँ पे दे दिया, पर सामान अभी नहीं ले गए, हम शादी टाइम ले जाएंगे ऐसा बोल दिया, तो क्या आ जाएगा, पूर्वदत्त व्यय हो जाएगा ना। तो पूर्वदत्त व्यय गुड है यहाँ पे, पर अदत्त व्यय किसी को नहीं करना चाहिए, उधारी नहीं ले जानी चाहिए, ठीक है। उपार्जित आय खाता मतलब क्या जाएगा, और अनुपार्जित आय खाता, है ना। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे उपार्जित आय खाता मतलब ये मतलब माल से संबंधित है और ये सेवा संबंधित है ना, उपार्जित और अनुपार्जित है। तो सेवा में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, ये सेवा में, तो सेवा मतलब मान लीजिए यहाँ पे, है ना, आपका कोई LIC एजेंट आता है आपके पास यहाँ पे, ये मैंने अग्रवाल क्लॉथ सेंटर से बताया आपको। अब इसको LIC एजेंट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। मान लीजिए LIC एजेंट आपको पास आया यहाँ पे, उसने क्या किया आपको, है ना, आपका LIC वगैरह खोल दिया, सब खोल दिया, पर आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपार्जित आय खाते के अंदर उसको क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, क्योंकि उसने आपको LIC से आपका क्या कर दिया यहाँ पे, आपको कुछ संपत्ति विक्रय किया है कि नहीं किया, उसने मात्र आपको सेवा दी है और क्या किया आपको, LIC, है ना, LIC की एक स्कीम है आपको वो दे दी यहाँ पे, है ना, पर उसके प्रत्युत्तर में आपने पैसा नहीं दिया, तो ये क्या कराएगा, उपार्जित आय खाता कहलाएगा। मतलब ये वो उधारी है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, मतलब। और ये क्या हो जाएगा, अनुपार्जित आय खाता। अनुपार्जित आय खाता में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपने पहले से ही LIC एजेंट को क्या कर दिया है, पैसा दे दिया है और LIC एजेंट ने आपको सेवा नहीं दिया है ना। तो LIC एजेंट ने आपको सेवा नहीं दिया, आपने पहले से ही पैसा जमा कर दिया, तो मतलब इसको एडवांस में पैसा जमा करने क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनुपार्जित आय खाता। तो ये हो गया यहाँ पे अदत्त व्यय पूर्वदत्त व्यय खाता, ये माल के लिए यूज होगा यहाँ पे, है ना, माल के लिए यूज होगा। और उपार्जित आय और खाता और अनुपार्जित आय खाता ये किसके लिए होगा, यहाँ पे सेवा के लिए, है ना, गुड्स एंड सर्विस बोलते हैं ना, तो ये गुड्स के लिए यूज होगा यहाँ पे, और ये किसके लिए, सर्विसेज के लिए यूज होगा ना। तो ये अपना हो गया। उसका देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में आता है यहाँ पे वास्तविक खाता। वास्तविक खाता मतलब क्या जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तुगत खाते आएंगे ना। वस्तुगत खाते में क्रय खाता, विक्रय खाता, है ना, विक्रय वापसी खाता, है ना, और सॉरी क्रय वापसी खाता और विक्रय वापसी खाता, इस टाइप से आएंगे। ये इसमें प्रकार होते हैं भाई ना। तो सबसे पहले वस्तुगत खाते आते हैं, इसमें मूल संपत्ति खाते आते हैं, अमूर्त संपत्ति खाते आते हैं,
इस टाइप है ना। तो वस्तुगत खाते में क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रय खाता, परचेस अकाउंट, विक्रय खाता यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, क्रय वापसी यहाँ पे मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट। इस टाइप से ये हो गया वस्तुगत खाते। अब मूर्त संपत्ति खाते मतलब मूर्त मतलब मूर्ति जो दिख रहा है अपने आंखों के सामने, मतलब भौतिक चीज़ है। जैसे क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, इसमें इस खाते में उनकी एंट्री की जाती है जो दिखते हैं, जो भौतिक है ना। जैसे अपने क्या हो जाएगा, भूमि हो गया, भवन हो गया यहाँ पे, है ना, मशीन हो गया, है ना, उपस्कर हो गया यहाँ पे, रोकड़ खाता मतलब यहाँ पे जो रोकड़ भी पैसा रोकड़ा जो तो दिखता ही है ना, पैसा तो अपने को दिखता ही है, भौतिक चीज़ें यहाँ पे है ना। उसके बाद यहाँ पे रहती है मतलब जो स्कंद मतलब स्टॉक जो बच जाता है उसके ऊपर हो गया, है ना। तो ये हो गया मूर्त संपत्ति खाते। अमूर्त संपत्ति खाते जो दिखते नहीं है ना, जो भौतिक रूप से ना दिखे उसे क्या बोलते हैं, अमूर्त संपत्ति खाते बोलते हैं। जैसे उसके अंदर उनकी एंट्री की जाए, जैसे ख्याति खाता, मान लीजिए अग्रवाल क्लॉथ सेंटर यहाँ पे, इसका व्यवहार और व्यवसाय मतलब बहुत अच्छा है, ये सर्विस अच्छी देता है, तो उसकी ख्याति बन गई है कि कहाँ जाना है आपको, रायपुर जाना है तो अग्रवाल क्लॉथ सेंटर से ही कपड़े खरीदने हैं, तो उसकी ख्याति बन गई है, उसकी पहचान बन गई है ना। तो ये ख्याति खाता, उसके अंतर्गत सब जो चीज़ें हैं वो ख्याति खाता के अंतर्गत क्या की जाती है, एंट्री की जाती है ना। ट्रेडमार्क खाता क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैशाख चिन्ह, मान लीजिए आपका वैशाख चिन्ह है अगर अग्रवाल का, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर का एसी करके बना दिया है ना, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर यहाँ पे है ना, एसीसी करके उसका एक टैग लाइन बन गया ना, उसने कुछ लोगो बना दिया तो लोगो उसी का काम आएगा ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे है ना। तो ट्रेडमार्क मतलब वैसा क्या हो जाएगा, एक चिन्ह रहेगा, मतलब अग्रवाल क्लॉथ सेंटर ये उसका क्या है, ट्रेडमार्क है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता ना। और मान लीजिए यहाँ पे उसने कुछ ऐसा चिन्ह बना दिया है ना। उसके बाद पेटेंट खाता मतलब क्या किया आपने, कुछ सामान बनाया उसको पेटेंट करवा लिया तो कोई दूसरा उसे कॉपी नहीं कर सकता है ना। इसको एकस्व खाता बोलते हैं ना। पेटेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकस्व बोलते हैं, तो पेटेंट करके याद रखो है ना। और चौथा क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, प्रतिलिपिकाधिकार खाता है ना। ये हिंदी नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रतिलिपिकाधिकार खाता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे प्रतिलिपि अधिकार काटा में इसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। मतलब आप किसी की भी मतलब बुक्स हो गया यहाँ पे उसको कॉपी नहीं कर सकते, या फिर जैसे मान चलिए आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम में भी आपको क्या लगता है कॉपीराइट इशू आता है यहाँ पे, तो किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। मान लीजिए इस खाते के अंदर किसी की एंट्री हो गई है यहाँ पे, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे क्या नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता ना। तो ये हो गया ना। तो अपने 3 प्रकार खाते देखें यहाँ पे, वस्तुगत खाते, मूर्त संपत्ति खाते और अमूर्त संपत्ति खाते। लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे, नाम मात्र खाता या फिर नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, या अवास्तविक खाता भी इसको बोलते हैं ना। मतलब नाम से ही आप पहचान सकते हो भाई यहाँ पे ना, नाम से ही पहचान सकते हो इसको। कैसे है ना, वह खाता जिससे व्यापार में लाभ हानि अथवा आय व्यय की जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, है ना। अगली बात है यहाँ पे, हानि होगा और व्यय होगा तो इसे क्या करते हैं मैं बताते हैं। यहाँ पे हानि होगा और व्यय होगा तो इसे क्या करते हैं अपन यहाँ पे डेबिट करते हैं, और लाभ और आय होगा तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, है ना। ये मैं पहले बता दूँ यहाँ पे। तो वह खाता जिससे व्यापार में है ना लाभ हानि अथवा आय व्यय की जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, नाम मात्र खाता बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा अपना किराया खाता ना, किराया खाता से अपने को क्या पैसा एडअप हो रहा है तो ये मतलब क्रेडिट होगा। यहाँ पे ब्याज खाता, ब्याज मिल रहा है तो ये भी प्लस में क्रेडिट होगा। नाम से समझ में आ रहा है भाई, किराया ब्याज नाम से समझ में आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, नाम मात्र खाता बोलते हैं। कमीशन अपने को मिला तो क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा क्रेडिट में। बिक्री कर, बिक्री कर खाता ना, तो बिक्री कर लग रहा है ये सरकार टैक्स वसूल रही है, निगेटिव में आ जाएगा। आयकर ये भी निगेटिव में आ जाएगा, सरकार टैक्स वसूल रही है। ह्रास खाता है, यहाँ पे कोई सामान आपने लिया है, मशीन लिया है, उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है अपना कुछ नुकसान हो रहा है तो वो भी माइनस में आ जाएगा। मजदूरी भुगतान कर रहा है ये भी माइनस में आएगा क्योंकि आपके अकाउंट से जेब से पैसा गया। वेतन, एम्प्लॉय को वेतन दे रहे हो ये भी जेब से पैसा गया, माइनस में आएगा। भाड़ा मतलब लेबरों को दे रहे थे ये भी माइनस में आएगा। चुंगी कर यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, आजकल यूज नहीं होता है, वर्तमान यूज नहीं होता, पर ये भी माइनस में आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट होगा ये सब, है ना। बीमा शुल्क आपने दिया था ये भी डेबिट होगा यहाँ पे, मतलब माइनस में जाएगा। बिजली व्यय ये भी माइनस में जाएगा, डेबिट होगा। डाक व्यय आपको कुछ डाक से कुछ सामान भेजा तो वो भी माइनस में जाएगा ना। दान दे दिए यहाँ पे, आप दान दक्षिणा वाले आदमी हो और आपको फर्म में क्या हो रहा है दान देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, माइनस में आएगा। विज्ञापन कर रहे हो, अपना सामान बेचने के लिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, विज्ञापन, है ना, विज्ञापन कर रहे हो तो ये भी माइनस में आएगा ना, ये भी डेबिट में आएगा। मरम्मत करवा रहे हो किस चीज़ की तो ये भी माइनस में आएगा। और डूबत ऋण लास्ट में अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, डूबत ऋण, तो डूबत ऋण में अपना क्या में आएगा, अपना माइनस में आएगा, है ना। तो इतना चीज़ अपने को याद रखना है। मैंने ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाते में जो अपना रूल है, बैंकिंग रूल है, इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, और इसमें जो बैंकिंग रूल है एज इट इज़ फॉलो होता है। जैसे मतलब आय और लाभ में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे क्रेडिट होगा, है ना, और कुछ घाटा होता है, नुकसान होता है, हानि होती है तो उसमें क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे डेबिट होगा ना, घाटा नुकसान में डेबिट होगा नाम मात्र खाते में। जबकि वास्तविक है ना, व्यक्तिगत और वास्तविक खाते में उल्टा होता है यहाँ पे। जैसे है ना, कुछ चीज़ आ रहा है व्यापार में आ रहा है या फिर कुछ चीज़ जुड़ रहा है यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा अपने यहाँ पे डेबिट होगा यहाँ पे, और कुछ व्यापार से जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा अपना क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बोला यहाँ पे डॉक्टर और चोर का मैंने यहाँ पे वो बनाया था, तो डॉक्टर मतलब क्या जाएगा व्यापार में आया तो डॉक्टर, डीआर मतलब क्या जाएगा जो व्यापार में आ रहा है उसको डीआर करेंगे, और जो व्यापार से जा रहा है उसे क्या करेंगे, सीआर करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे, है ना। तो वो फार्मूला मैंने बताया था। तो इन दोनों के लिए एक फार्मूला और इसके लिए अलग फार्मूला, है ना।
तो ट्रिक से इसलिए याद रखना क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं यहाँ पे, जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है याद रखने का तरीका। तो इसको आप क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। व्यक्तिगत खाता में रूल इसके, और वास्तविक खाते के रूल, और ये अवास्तविक खाता है नाम मात्र खाता के रूल, है ना। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।